आमतौर पर प्रकृति स्वयं रोगग्रस्त शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। और अगर दर्द बहुत गहराई तक नहीं जाता है, तो दर्द स्वाभाविक रूप से कुछ ही क्षणों में कम हो जाता है और इसका श्रेय दवा और चिकित्सक को जाता है। लेकिन शरीर में होने वाले दर्द के मामले में दवाओं के साथ दर्द के उपकला संकेतों को दबाने से वास्तव में दर्द को मिटाने के बजाय यह शरीर में जड़ से गहरा होता है और बार बार दर्द एक या दूसरे रूप में सामने आता है, ताकि दर्द अधिक तीव्र रूप धारण कर ले। इस दुष्चक्र के बाद दवा और इंजेक्शन कितना भी गंभीर क्यों न हो, रोगी ठीक नहीं हो सकता। यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और रोगग्रस्त हो जाता है। इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है और शरीर में जमा हुए कचरे और विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए उसके लिए व्यक्ति को खाने पीने में जीवन व्यवहार को बदलकर एक प्राकृतिक संयमित जीवन जीना चाहिए। ऐसा करने से आपको थोड़े समय में अपने स्वास्थ्य को फिर से हासिल करने और लंबे और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। मनुष्य का अपना मूत्र शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए प्रकृति से एक उपहार है। स्वमूत्र एक प्राकृतिक रसायन है जिसमें मानव बीमारी के कारण उत्पन्न गंदगी और अव्यवस्था को दूर करने की सभी सामग्री होती है। सभी जानवरों जो स्वाभाविक रूप से बीमारी के दौरान स्वमूत्र पीने के लिए प्रेरित होते हैं की उचित जांच होनी चाहिए। स्वमूत्र त्याग करने की चीज नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या यह जीवन तत्वों से भरा द्रव्य है। स्वमूत्र उपवास के साथ या बिना उपवास पीने से रोग ठीक हो जाते हैं। प्रयोग करते समय अत्यधिक मिर्च, मसालेदार भोजन और सभी प्रकार के व्यसनों से बचना चाहिए। अन्य सभी प्रकार के एंटीबायोटिक्स को बंद कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रयोग के दौरान मूत्र स्वयं एंटीबायोटिक का काम करता है। स्वमूत्र का उपयोग कई तरह से किया जाता है। एक ताजा स्वमूत्र पीना। एक साफ गिलास में मूत्र का पहला और आखिरी किनारा छोड़ दें और शेष मूत्र को एक गिलास में इकट्ठा करें, तुरंत पी लें। सुबह जागने के बाद पहले पेशाब का अधिक प्रभाव पड़ता है। 2. आवश्यकतानुसार शरीर की मालिश करके एक कांच की बोतल में 2 से 3 दिन पुराना मूत्र इकट्ठा करें। फिर शरीर के उस हिस्से पर पेशाब मालिश करें जहां दर्द है। अगले दिन गर्म पानी के साथ भाग को धो लें। अगर दर्द अभी भी है तो इसे वापस लगाएं। जब तक दर्द गायब नहीं हो जाता, क्रम जारी रखें। मूत्र में एक सूती कपड़ा भिगोकर दर्द की जगह पर रख सकते हैं। 3. मूत्र को गर्म करें और सेक करें। 4. मूत्र और रोगी को सूरज की किरणें देना। 5. पानी के साथ मूत्र को गर्म करें, भाप लें। 6. मूत्र और पानी के मिश्रण से शरीर पर भाप लेना। 7. मूत्र और पानी के मिश्रण का एनिमा भी लिया जा सकता है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इन 5 मुख्य तत्वों से ब्रह्मांड बना है। मानव शरीर भी इन्हीं 5 मुख्य तत्वों से बना है। ये 5 तत्व हर स्वस्थ शरीर में समान अनुपात में होने चाहिए। जब इंसान अपनी गलतियों के कारण अनुपात ज्यादा या कम होता है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य को फिर से हासिल करने के लिए ज्यादा या कम तत्वों को समरूपता में लौटाया जाना चाहिए। ऐसा करने की शक्ति अकेले स्वमूत्र में है। जैसे पानी में सभी तत्वों को आत्मसात करने की शक्ति होती है, इसी प्रकार स्वमूत्र में शरीर के सभी तत्वों को आत्मसात करने की शक्ति होती है। मूत्र में अक्सर यूरिया नामक नमक होता है, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होते हैं। मूत्र के माध्यम से शरीर से यूरिया उत्सर्जित होता है। इसके बजाय डॉक्टर शरीर में यूरिया इंजेक्ट करता है और मरीज को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर नकली रसायनों को शरीर में इंजेक्ट करने के बजाय शरीर में ज्ञात रसायनों को शरीर में इंजेक्ट करने से अधिक लाभ है। स्वमूत्र चिकित्सा दृष्टि से भी एक जीवित द्रव्य, लिविंग सॉल्यूशन है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो मांस, रक्त और निर्जीव ग्रंथियों को चेतन करते हैं। दुनिया में कोई प्रयोगशाला नहीं है जो मूत्र जैसे शुद्ध, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने वाला और हानिरहित पदार्थ का उत्पादन कर सकती है। यह केवल प्राकृतिक शरीर में ही उत्पन्न हो सकता है। रोगी के मूत्र में रोगजनक पदार्थ और उपयोगी लवण दोनों होते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति अपने शरीर में अपने मूत्र को इंजेक्ट करता है, तो मालिश करने या पीने से शरीर उपयोगी नमक को अवशोषित करता है और शरीर को मजबूत करता है। जब रोग का एक अपक्षी तत्व होता है, तो वह वापस शरीर में वापस जाने से होम्योपैथी या टीकाकरण के सिद्धांत के अनुसार एक एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में जर्मन डॉक्टर मरीजों को मूत्र और मल के इंजेक्शन देते हैं। यदि इस पद्धति को वैज्ञानिक माना जाता है, तो स्वमूत्र चिकित्सा को वैज्ञानिक क्यों नहीं माना जाता है? यदि किसी का अपना विष स्वमूत्र अपने आप को वापस दे दिया जाता है, तो जहर खत्म हो जाता है।
मूत्र होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार काम करता है और मूत्र के माध्यम से शरीर में अप्रयुक्त कीमती पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। पोषण की कमी के कारण शरीर आसानी से हर बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए यदि उन कीमती पदार्थों को वापस उसी शरीर को दिया जाता है तो शरीर को बहुत अच्छा पोषण मिलता है। मूत्र के गुण। 1. यह ईश्वर प्रेरित है। 2. किसी भी प्रकार के शरीर के स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए यह एकमात्र चमत्कारी और वैज्ञानिक रूप से पूर्ण पदार्थ है। 3. विश्वास और सद्भावना के अलावा इसका उपयोग करने में कोई मूल्य नहीं है। 4. किसी भी अन्य पदार्थ की तुलना में अधिक प्रभावी है। 5. आयुर्वेद ने इसे विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने वाला और रसायन कहा है। विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने वाला का मतलब शरीर के अंदर या बाहर किसी भी जहर को मारना है, और रसायन उम्र बढ़ने से रोकता है और एक रोग मुक्त युवावस्था देता है। 6. इसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। एलोपैथिक दवा दर्द को दबाती है जो भविष्य में तेज हो सकती है और फिर से उभर सकती है, जबकि स्वमूत्र शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को निकालता है और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। 1. स्पोंडिलोसिस। इस बीमारी में उपवास के साथ या बिना उपवास मूत्र का उपयोग किया जा सकता है। करोड़रज्जु के जो भाग में दर्द होता है वहां मूत्र से लथपथ कपड़े लगातार रखिए या पेशाब से मालिश करिए। 2-3 दिन पुराना पेशाब हो तो ज्यादा बेहतर है, और शुरू में एक दिन में 3 से 4 बार ताजा मूत्र पीना। दर्द कम हो जाने के बाद रात को सोते समय प्रभावित जगह पर मूत्र मालिश करके रात को सो जाएं। और जब आप सुबह उठते हैं तो मूत्र के पहले और आखिरी छोर को छोड़ दें और बाकी का मूत्र पी लें। इस क्रम को नियमित रूप से तब तक जारी रखें जब तक दर्द कम ना हो जाए। मालिश करने से रीढ़ की हड्डी में गांठ पिघल जाएगी। सर्जरी और दवाओं के बिना ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद भी पेशाब पीना शरीर को हमेशा स्वस्थ रखेगा। डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन की सलाह दिए गए लोगों बिना ऑपरेशन बेहतर हो गए हैं। 2. आंखों का दर्द। यहां तक कि आंखों के दर्द में उपवास के साथ या बिना उपवास मूत्र का उपयोग किया जा सकता है। आंखों की सभी तरह की बीमारियां जैसे ग्लूकोमा, खराब नजर, चश्मे की संख्या आदि को स्वमूत्र द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसमें आप आई ड्रॉप या आई वॉश कप लगाकर आंखों को धो सकते हैं। मूत्र प्रयोग के साथ ठंडे पानी के साथ 10 दिनों का उपवास मोतियाबिंद को भंग करने के लिए पर्याप्त है। 3. गुर्दे की विफलता, पथरी। इस बीमारी में उपवास के साथ या बिना उपवास मूत्र का उपयोग करना गुर्दे में पथरी को बिना ऑपरेशन भंग कर देता है। ताजे स्वमूत्र के पान के साथ गुर्दे के पास पुराने मूत्र की मालिश करें या कपड़े को मूत्र में भिगोकर रख दे। इस प्रयोग को तब तक जारी रखें जब तक कि पेशाब काफी सफेद पानी की तरह न दिखने लगे। 4. मृत अंग रोग, गैंग्रीन। इस बीमारी में शरीर का एक हिस्सा रक्तहीन, मृत और बेजान हो जाता है और सूख जाता है। जैसा कि मूत्र एक जीवित द्रव्य है, यह मांस, रक्त और मृत ग्रंथियों को पुनः उत्पन्न करता है। इस बीमारी में पूरे शरीर की मालिश करने के अलावा मूत्र में भीगा हुआ कपड़ा वहीं रखें जहां बीमारी का असर हो। उपवास के साथ पेशाब का पान करना। अधिक से अधिक मूत्र पिए। इस बीमारी में प्रयोग थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन रोगी पूरी तरह से विच्छेदन के बिना ठीक हो जाता है। 5. घुटने के दर्द, गठिया। बुढ़ापे में होने वाले घुटने के दर्द को नियमित मूत्र मालिश और स्वमूत्र पान से भी समाप्त किया जा सकता है। इंसान बिना ऑपरेशन ठीक हो जाता है। बहुत चलने के अलावा पहाड़ी भी चढ़ जाता है। इस प्रयोग में धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। 6. कान और नाक के दर्द। कान की फोड़े, ईयरवैक्स, कानों में बजना, बहरापन जैसी कई कान की बीमारियों में भी स्वमूत्र प्रयोग बहुत प्रभावी है। ताजा मूत्र की बूंदें डालकर या मूत्र को गर्म करके भी कान में बूंदें डाली जा सकती हैं। कानों के आसपास मूत्र की मालिश की जा सकती है। मूत्र में भीगा हुआ कपड़ा रखा जा सकता है। उसी समय स्वमूत्र पान करना न चूके, क्योंकि मालिश करने या सिर्फ पीने से कोई काम नहीं चलेगा। हर दर्द में दोनों चीज करने की जरूरत है। हालांकि प्रयोग सफल होने की संभावना है। नाक की भीड़, बहती नाक या साइनस की बीमारी में नाक से ताजा मूत्र का पान करना चाहिए। इससे हर नाक की बीमारी से छुटकारा मिलता है। ठंड या गले में खराश की स्थिति में मूत्र को पानी में मिलाएं, मिश्रण को गर्म करें और भाप लें। सिर्फ मूत्र सूंघने से भी बहुत लाभ होते हैं। 7. जबड़े और दांत दर्द। स्वमूत्र प्रयोग मुंह के छाले, दांत हिलना या दांत दर्द में भी बहुत उपयोगी है। दिन में 2 से 3 बार ताजा मूत्र से कुल्ला करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुल्ला के बाद 1 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाते या पीते हैं। मूत्र पिया जा सकता है। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद प्रयोग का असर दिखना शुरू हो जाएगा। दर्द दूर हो जाएगा, दांत दर्द मिट जाएगा, दांत मजबूत हो जाएगा, पायरिया या घाव दूर हो जाएंगे और मुंह साफ हो जाएगा।
इसके अलावा ताज़ा मूत्र पीना जारी रखें ताकि मूत्र शरीर के अंदर भी प्रभावित हो। 8. चेहरे पर मुहासे या किसी भी तरह की त्वचा की बीमारी हो। इस बीमारी में रोज सुबह मुंह को पेशाब से धोना बहुत फायदेमंद होता है। और त्वचा के प्रभावित हिस्से पर मालिश या मूत्र में भीगा हुआ कपड़ा रखना। मूत्र और पानी के मिश्रण से भाप स्नान करें। मसाज के बाद सूरज की किरणों से वार्म अप करना भी फायदेमंद होता है। मालिश के साथ मूत्र का पान करने मूत्र शरीर में उतरना भी आवश्यक है। 9. उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। दो ऐसे रोग हैं जिन्हें स्वमूत्र प्रयोग द्वारा समाप्त किया जा सकता है। शरीर में जवान की तरह जोश और ताकत पैदा करता है। मूत्र को उपवास के साथ या बिना उपवास उपयोग किया जा सकता है। दिन में 2 से 3 बार नियमित रूप से पेशाब पिए और मूत्र से हृदय के नजदीक मालिश करना। मालिश से मूत्र त्वचा के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है और उसकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। पिया हुआ पेशाब खून के साथ मिल जाता है और दिल तक पहुंच जाता है और उसकी नलिकाओं को साफ करता है और नलिकाओं की दीवार को मजबूत करता है। 10. स्नान करते वक्त साबुन और शैम्पू के बजाय स्वमूत्र का उपयोग। बाहरी साबुन या शैम्पू में एक विशेष प्रकार का एसिड होता है जिससे हम शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। जिस एसिड से साबुन बनाया जाता है उससे हमें फायदा होगा या नुकसान हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वमूत्र में मौजूद एसिड हमारे शरीर के लिए परिचित है। इससे हमें फायदा होता है। हर रोज नहाते समय बोतल में भरा हुआ मूत्र शरीर पर लगा दो, फिर गर्म पानी से शरीर को साफ करें। इससे बेहतर कोई और स्नान नहीं हो सकता। शरीर को अच्छी तरह से साफ करता है और स्वस्थ भी रखता है। खोपड़ी पर मूत्र लगाने से बालों से संबंधित कई समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। स्वमूत्र प्रयोग ऐसे कई शरीर के रोगों में शुद्ध इलाज कर सकता है। तो फिर कोरोना वायरस की महामारी जो आजकल फैली हुई है, उसमें भी इस प्रयोग से जरूर लाभ होना चाहिए। मूत्र प्रयोग से निश्चित रूप से कोई दुष्प्रभाव या हानि नहीं होती है, अतः साहस के साथ प्रयोग किया जाए तो निश्चित लाभ होता है, निश्चित सफलता मिलनी चाहिए। Like, share, subscribe.